हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस वीडियो में मैं अमेरिका, रूस और भारत के बीच के संबंधों का जिक्र करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मोदी के सामने अपना दमखम न दिखाया हो, दूसरे शब्दों में हो सकता है भारतीय मीडिया ने केवल वही परोसा हो जो हमको पसंद है, दूसरे शब्दों में मोदी की तारीफ किया हो, लेकिन इस बार वास्तव में तारीफ किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपना शातिरपना दिखाते हुए, यानी एक ट्रू अमेरिकन की तरह, पिछले साल के कार्यकाल के तुलना में इस बार ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने भारत पर भारी भरकम यानी करीब 26% का टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से जो सामान अमेरिका खरीदता है उस पर करीब 26% का टैरिफ भी लगा दिया। इसके पहले उन्होंने धमकी दिया भी था और कनाडा को भी धमकाया था, चीन को भी धमकाया था, मैक्सिको को भी धमकाया था, बहुत सारे देशों को धमकाया था, खास करके कनाडा और चीन को धमकाया था। लेकिन वहीं रूस के द्वारा रूस अमेरिका के संबंध ही खराब हैं। रूस बहुत कम सामान बेचता ही है अमेरिका को। जो बाइडेन के समय में तो ये स्थिति जीरो पर पहुंच गई थी, लेकिन रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मानवता का अपना चेहरा दिखाया है और जीरो टैरिफ लागू किया है वहाँ उन पर। दूसरी तरफ सुना गया है कि व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। यह उनका नरेंद्र मोदी कार्यकाल में मुझे लग रहा है तीसरा या चौथा दौरा होगा। ठीक है, पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, एक बार कोविड पीरियड में भी आए थे और अभी फिर आ रहे हैं। उसके पहले उनके विदेश मंत्री जो सरगेई लावरोव भी कहते हैं, वो आते रहे हैं भारत और इस संबंध में लड़ाकू हेलीकॉप्टर आदि की डील होती रही। आपको पता ही है भारत आज भी 65% से ज़्यादा उपकरण, डिफेंस उपकरण रूसी मेड का ही इस्तेमाल करता है, अमेरिकी मेड का इस्तेमाल नहीं करता। दूसरे शब्दों में अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कम करता है भारत, चाहे वो सुखोई का मामला हो, चाहे वो ट्रायम्फ का मामला हो, चाहे वो टैंक हो। अमेरिका से जो उसने लिया है वो ट्रांसपोर्टर विमान लिया है, उसमें कुछ उसने लड़ाकू विमान भी लिया है और खास करके गन लिया है एम के सीरीज का। दूसरे शब्दों में भारत अमेरिका से गन तो खरीदता है, भारत अमेरिका से ट्रांसपोर्टर जैसे हरकुलिस CJ-130 हरकुलिस मॉडल के ट्रांसपोर्टर भी खरीदता है। ऐसे 12 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट उसने खरीदे हैं जो कि युद्ध में वार मटेरियल की सप्लाई करेंगे। हेलीकॉप्टर में चिनूक वगैरह भी लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है भारत आज भी रूस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए, बजाय इसके अमेरिका भी हाल में आपने देखा किस प्रकार से Su-57 और F-35 को लेकर के दोनों देशों के बीच घमासान चल रहा है और भारत अपने ऑप्शंस को तौल रहा है वो किससे क्या मंगाए। इस बीच फ्रांस ने भी दखल दे दिया। फ्रांस भारत का एक सच्चा दोस्त है। एक ज़माने में जब पोखरण 2 करने के बाद वाजपेयी सरकार पर अमेरिकी सहित यूरोप के तमाम देशों ने पाबंदी लगा दी, तभी फ्रांस ने पाबंदी नहीं लगाई थी। फ्रांस के साथ भारत के रणनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं। 1988 में ये साइन हुआ था, सोचिए 1988 में, आज से कितने साल पहले। तो इस प्रकार से भारत और फ्रांस के संबंध बहुत मधुर हैं और फ्रांस भी अपग्रेड करके अपने राफेल को 5वीं पीढ़ी का बनाने की सोच रहा है। भारत ने कहा जा रहा, भारत राफेल मैरीन क्लास यानी समुद्र के लिए राफेल को ही प्रीफर करेगा, राफेल के समुद्री वर्जन को ही प्रीफर करेगा। और अगर राफेल को 5वीं पीढ़ी का बना दिया फ्रांस ने तो हो सकता है भारत आधा फ्रांस से खरीदे और आधा रूस से खरीदे, अमेरिका को छोड़ दे। डोनाल्ड ट्रंप केवल इस आधार पर कि भाई
डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर भारी टैरिफ लगा दिया है। दूसरे शब्दों में, अगर भारत 24% के करीब लगाता है तो अमेरिका भी कहाँ पीछे। अमेरिका ने भी रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर 26% तो लगा ही दिया है टैक्स भारत से आयातित सामानों पर। इस प्रकार से भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, अमेरिकी बाजारों में महंगे हो जाएंगे। इसी प्रकार से भारतीय बाजार में भी अमेरिकी सामान महंगे होते हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट पर भारत हो सकता है ये तर्क दे, चूँकि रूस के साथ कोई रेसिप्रोकल टैरिफ की बात तो है नहीं। और तो अमेरिका आखिर मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? दूसरी एक तरफ तो टैरिफ लगा रहा है, दूसरी तरफ तारीफ कर रहा है। तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि रूस और भारत कहीं एक दूसरे के करीब ना आ जाएं और हम अलग थलग ना पड़ जाएं। दूसरे शब्दों में, वह चीन की तुलना में भारत को प्रेफरेंस तो देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक दांव जो है चीन के विरुद्ध भी लगता है धोबिया पाट। इस वजह से ही मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रूस का भी भय है। रूस और चीन के बीच एक ज़बरदस्त गठजोड़ है, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच। ये सभी अमेरिका के धुर विरोधी देश हैं और रूस, इनकी मजबूरी है रूस की कि जो बाइडेन के समय में वो चीन के करीब चला गया, चूँकि जब ज़्यादा किसी को आप पुश करेंगे कॉर्नर की तरफ तो वो अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर देखेगा ही। तो रूस ने न आव देखा न ताव देखा, वो चीन की ओर चल पड़ा और भारत को काउंटर वेट के रूप में अमेरिकी तैयार करते हैं चीन के। यानी चीन की तारीफ भी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, लेकिन वो बस पैसिफाइंग शॉट था। दूसरे शब्दों में, वो इनको शांत करने के लिए एक जुगाड़ था कि चीन जो है अपना एग्रेसिव रूप जो है अभी न दिखाए, क्योंकि चीन भी ताकतवर देश है और वो भी चाहता है वर्ल्ड का सुपर पावर बनना। अब देखना है अमेरिका उसको अलाउ करता है। कुछ लोगों का कहना तो है कि आर्थिक मामले में पीपीपी के आधार पर अगर देखा जाए तो चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल एक्सचेंज रेट पैरिटी बेसिस पे 30 खरब अमेरिकी डॉलर यानी 30.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ आज भी अमेरिकी इकानमी बहुत बड़ी है और 19 दशमलव कुछ ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ आज भी चीन की इकानमी दूसरे नंबर पर आती है। अमेरिका का जितना रक्षा बजट है भारत का, मुझे लग रहा है भारत का जीडीपी उससे कम ही है या उसके आसपास है। आप कह सकते हैं कि भारत का जीडीपी, भारत ने 1,95,000 करोड़ रुपए इस बार डिफेंस कैपिटल के रूप में रखा है, यानी डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन आदि पर खर्च करेगा भारत। लेकिन वहीं 6 लाख करोड़ में 53% तो भारत खर्च कर रहा है जो डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड हैं उनके पेंशन वगैरह पर, सैलरी वगैरह पर, जो वर्किंग है उनके सैलरी वगैरह पर, सब मिला करके। लेकिन भारत के पास खर्च करने के लिए पैसा ही कम पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, और भी भारत की जिम्मेदारियां हैं डिफेंस की। और अगर इसीलिए भारत भी युद्ध से बचता है, क्योंकि युद्ध में भारी नुकसान होता है। युद्ध में लगने का मतलब है कि भारत को अच्छा खासा जो भारत का डेवलपमेंट चल रहा है वो हाल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए भारत भी युद्ध से बचने की कोशिश करता है। हालांकि इसके ऊपर कोई युद्ध थोपेगा तब थोड़े बैठ के मुंह ताकता रहेगा, जरूर उसका जवाब देगा। एस जयशंकर ने जो एग्रेशन अपनाया है पाक बांग्लादेश के खिलाफ, उसको देख के यही लगता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत कोशिश कर रहा है किस तरह से इनको सबक सिखाएं। बहुत उड़ रहे हैं मोहम्मद यूनुस खान, कभी चीन के हाथों कभी किसी के हाथों के खेल रहे हैं। भारत विरोधी जो तत्व हैं, चाहे पाकिस्तान या चीन हो, उनके हाथों में खेल रहा है। हालांकि चीन भी बहुत होशियारी से कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि उसका अनुभव मालदीव का और श्रीलंका का और नेपाल का ठीक नहीं है। भारत के जो पड़ोसी हैं, भारत को घेरने की जो योजना बनाई थी, आजकल चीन जो है भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने में लगा हुआ है। वैसे बांग्लादेश चिकन नेक को चाहता है, चिकन नेक से भारत को काट दिया जाए। लेकिन एस जयशंकर का मानना है, या बहुत सारे लोगों का यह मानना है, कि इसके पहले बांग्लादेश कोई खुराफात करे चीन को मिलाकर, बांग्लादेश के जो वो हिस्से जो भारत के साथ मिल सकते हैं उनको भारत ही पहले मिला ले। तो इस प्रकार से मोहम्मद यूनुस खान की ये घड़ी ख़त्म हो जाएगी और बांग्लादेशी लोगों को संदेश भी मिल जाएगा। खैर जो भी हो,
तो रूस की तारीफ तो बहुत पहले किए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के काउंटर वेट के रूप में भी भारत को तैयार कर रहे हैं। बावजूद इसके कि भारत पर उन्होंने हेवी टैरिफ लगा रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर, यानी जितना भारत लगाएगा उतना ही हम भी लगाएंगे। भारत तो 24% लगा रहा है, उन्होंने 26% तक की घोषणा कर दी है। हो सकता है भारत ने 1-2% और बढ़ा दिया हो, यानी जितना भारत टैक्स लगाएगा अमेरिका से मंगाए गए सामान पर, उतना ही भारत से मंगाए गए सामान पर अमेरिका टैक्स लगाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानना है। देखना है आगे क्या होता है। हम नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? हो सकता है पुचकार करके, पुरई चढ़ा करके और भारी भरकम टैक्स लगाने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब पुचकार रहे हों, नरेंद्र मोदी को चढ़ा रहे हों। और ये भी हो सकता है कि चाइना काउंटर वेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि रूस और चाइना के बीच जो है इस समय वो ज़बरदस्त गठजोड़ है। उसके सारे जिम्मेदार डेमोक्रेट लीडर जो बाइडेन को जाता है कि भाई जो बाइडेन ने अगर रूस को ढकेला नहीं होता कॉर्नर की तरफ, तो निश्चित रूप से रूस चीन के इतने करीब नहीं जाता जितना कि आज है। इसी वजह से हो सकता है कि कुछ भी कारण हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों भारत की तारीफ कर रहे हैं। हमको तो ये लगता है 2 ही कारण। एक तो ये है कि चीन की भी तारीफ भले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ दिन पहले किया था, लेकिन वो एक तरह से पैसिफाइंग शॉट था, यानी चीन को शांत करने के लिए, चीन के खुराफात को कम करने के लिए उन्होंने किया था। भारत की तारीफ शायद इसलिए कर रहे हैं कि चीन के काउंटर वेट के रूप में देखते हैं, यानी वो काफ़ी होशियार प्रेसिडेंट हो गए हैं, अब वो केवल इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। और दूसरी तरफ हो सकता है नरेंद्र मोदी को पुले ही चढ़ा रहे हों, यानी टॉप गियर में लेकर के झुट्टे चढ़ा रहे हों कि भाई भारतीय मीडिया इस बात की तारीफ करेगी, हमने अपना काम तो कर ही दिया। दूसरे शब्दों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारतीय, उनको हथकड़ी और बेड़ी में भारत भेज ही दिया, या भेजने की प्रक्रिया शुरू ही कर दिया है, और 26% टैरिफ लगाई दिया, बचा ही क्या है। तो नरेंद्र मोदी को चढ़ाओ, जिससे नरेंद्र मोदी के प्रशंसक जो है खुश होंगे और नरेंद्र मोदी भी नाराज नहीं होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है भाई भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। भारत कभी चीन पर रिलाई तो करने, चीन पर भरोसा कर नहीं सकता, भले चीन पड़ोसी देश है या पाकिस्तान पड़ोसी देश है। इसी प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को F-16 के लिए जो फंड पिछली बार बंद कर दिया था पहले कार्यकाल के दौरान, वो फिर से जारी कर दिया। जो बाइडेन ने तो जारी किया ही था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ उनको पता है कि भारत विरोधी मुहिम में लगा रहता है पाकिस्तान, तो भारत को भी चढ़ा रहे हो। कारण कुछ भी हो सकता है। देखना है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान क्या क्या होता है। हम लोगों के ज़्यादा नज़र तो उसी पर, अगर पुतिन साहब भारत आते हैं तो इस मामले में, इस दिशा में क्या प्रगति होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।